आज की इस वीडियो में हम एक हॉरर एक्शन फिल्म की कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है नेवी सील्स वर्सेस ज़ॉम्बीज। इस कहानी में आगे स्पॉइलर होंगे, इसलिए आराम से बैठो और ध्यान से सुनो। कहानी की शुरुआत होती है जब एक पुलिस ऑफिसर एक शकी वैन के पास जांच करने के लिए पहुंचता है। वो अपनी टॉर्च निकालता है और धीरे धीरे वैन के करीब जाता है, लेकिन अचानक ही उस पर 3 ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। दूसरी तरफ सील टीम 6 अपने नए मेंबर एजे प्रेस्कॉट का स्वागत करती है। उसे कार्ल नाम का एक सीनियर बताता है कि ये काम आसान नहीं होगा। वो बताता है कि एजे उस मेंबर की जगह आया है जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिशन के दौरान टीम से अलग होकर मारा गया था। ये बात याद करके कार्ल इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एजे अपने घर आता है जहां उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उससे पूछती है कि क्या उसकी टीम उसे सुरक्षित रख पाएगी। एजे उसे भरोसा दिलाता है कि सील टीम सबसे बेहतरीन है। उधर लुइसियाना में अमांडा नाम की एक रिपोर्टर गुस्से में होती है क्योंकि उसे वाइस प्रेसिडेंट बेंटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने भेजा गया है। उसका साथी डेव उसे समझाता है कि ये उनका काम है। अमांडा शिकायत करती है कि वाइस प्रेसिडेंट कभी उसके सवालों का जवाब नहीं देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। अमांडा हाथ उठाती है लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसी दौरान बाहर सिक्योरिटी एजेंट एक शकी इंसान को देखते हैं और उसे चेक करने भेजते हैं, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और वाइस प्रेसिडेंट बाहर निकलता है, तभी वो एक औरत को ज़ॉम्बी के हमले का शिकार होते देखते हैं। एक एजेंट तुरंत उस ज़ॉम्बी को मार देता है और वाइस प्रेसिडेंट को वापस अंदर ले जाया जाता है। अब बाहर हालात बिगड़ने लगते हैं। लोग ज़ॉम्बी के हमले का शिकार होने लगते हैं और जो भी काटा जाता है वो खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। इसी बीच एजे अपनी वाइफ के साथ होता है जब उसे अचानक कॉल आता है और उसे तुरंत बेस पर बुलाया जाता है। उसे मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसे नहीं पता वो कब वापस आएगा। इसके बाद सील टीम को ब्रीफ किया जाता है कि बैटन रोज में बड़ा हमला हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट वहां फंसा हुआ है। उन्हें बताया जाता है कि FBI की टीम भी भेजी गई थी, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। अब उनका मिशन होता है वाइस प्रेसिडेंट को बचाना। टीम को बताया जाता है कि यह मिशन बहुत खतरनाक है और उन्हें भारी हथियार इस्तेमाल नहीं करने हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वाइस प्रेसिडेंट अभी भी वहीं है या नहीं। टीम पैराशूट के जरिए बैटन रूज में उतरती है और बिल्डिंग को सर्च करती है, लेकिन वो खाली मिलती है। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं जहां आखिरकार उन्हें वाइस प्रेसिडेंट, कुछ रिपोर्टर्स और सिक्योरिटी एजेंट मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि उसका एक आदमी बुरी तरह घायल है। टीम का मेडिक बिली उसे चेक करता है और पता चलता है कि वो पहले से इन्फेक्टेड है। अचानक वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हमला करता है, लेकिन एक एजेंट उसे गोली मार देता है। पीट अपने कमांडर से हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि पहले वाइस प्रेसिडेंट को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी दौरान CIA के एजेंट स्टैसी थॉमस बताती है कि ये एक बायोलॉजिकल अटैक है और एक वायरस है जो लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। वो कहती है कि उसका एक साइंटिस्ट है जो इसका हल निकाल सकता है, लेकिन उसे भी निकालना जरूरी है। अब टीम को नया आदेश मिलता है कि वो बाकी लोगों की भी मदद करें और जो भी इन्फेक्टेड हो उसे रोकें। पीट सबको छत पर जाने के लिए कहता है ताकि हेलीकॉप्टर से निकाला जा सके। वो पूछता है कि कोई कांटा तो नहीं गया, लेकिन कोई सच नहीं बताता। वहीं मैरगरेट नाम की महिला चुपचाप अपने जख्म छुपा रही होती है। बाहर एजे ज़ॉम्बी पर फायर करने की इजाजत मांगता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। तभी एक सोल्जर ट्रेविस को ज़ॉम्बी काट लेता है और थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। फिर एक FBI एजेंट ज़ॉम्बी बनकर हमला करता है, लेकिन पीट उसे मार देता है। तभी खबर मिलती है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। अमांडा डेव को मनाती है कि वो यहीं रुकें क्योंकि ये उनकी जिंदगी का बड़ा मौका है। डेव मान जाता है, लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ते, पीट उन्हें चेतावनी देता है कि और कोई मदद नहीं आएगी। वाइस प्रेसिडेंट और उसकी टीम हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि अंदर कोई इन्फेक्टेड था। अब टीम को नया मिशन मिलता है कि वो साइंटिस्ट को बचाए क्योंकि वही इस वायरस को रोक सकती है। एजे को रिपोर्टर्स की जिम्मेदारी दी जाती है और टीम आगे बढ़ती है। रास्ते में हमला होता है और एजे बाकी टीम से अलग हो जाता है। बाकी टीम साइंटिस्ट रेबेका तक पहुंचती है, जो बताती है कि अभी इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन बन सकती है, जिसके लिए ज़ॉम्बी का सैंपल चाहिए। उधर एजे और रिपोर्टर्स आगे बढ़ते हैं और एक इन्फेक्टेड बच्ची से सामना होता है। एजे उसे मारने से हिचकता है, लेकिन वो उसे काट लेती है। एजे अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा होता है। टीम सैंपल ले लेती है और निकलने की तैयारी करती है। उसी दौरान एजे और अमांडा
नजर आते हैं। कार्ल उन्हें बचाने जाता है और खुद कुर्बान हो जाता है। आखिरकार एजे और अमांडा टीम से मिल जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर आता है, एजे बताता है कि वो इन्फेक्टेड है और पीछे रहना चाहता है, लेकिन पीट उसे मनाता है और कहता है कि साइंटिस्ट उसे बचा सकती है। आखिरकार एजे हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और जैसे ही वो उड़ता है, शहर पर मिसाइल हमले शुरू हो जाते हैं। आखिरी सीन में पता चलता है कि सील टीम के लोग इस वायरस से इम्यून हैं क्योंकि उन्हें पहले से स्पेशल इंजेक्शन दिए गए थे। अंत में एजे अपनी वाइफ से मिलता है और अपने बेटे का नाम कार्ल रखता है, उस दोस्त के नाम पर जिसने अपनी जान देकर उन्हें बचाया।